हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे M2R 5.1 प्रैक्टिकल के बारे में। हम हर एक बेसिक क्वेश्चन से लेकर के एडवांस क्वेश्चन तक चलेंगे। सबसे पहले बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक आपको क्वेश्चन लेके चलेंगे। हम उस पे हर एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि आपको कंफ्यूजन करेगा। तो देर बिल्कुल ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक जानकारी आपको सही समय पे और सही तरीके से आपको मिलती रहे। गाइज, इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि M2R 5.1 के कंप्लीट प्रैक्टिकल आपके सारे क्वेश्चन को मैं कवर कर सकूं, जिसके माध्यम से आप अपने प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा नंबर गेस करके आप लेके आए। क्योंकि आप जब आप कंप्लीट रूप से सीख के जाओगे तभी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आओगे। तो देर बिल्कुल ना करें, आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन के यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे क्रिएट अ HTML फाइल, जिसका नाम आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट पेज के नाम से आपको सेव करना है। और दैट स्पेसिफाई अ पेज दैट कंटेन अ हेडिंग एंड 2 पैराग्राफ of text. As the text in the heading and paragraph, you can use any text as you like. मतलब मुझे क्या करना है, एक हेडिंग और दो पैराग्राफ मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। कैसे क्रिएट करेंगे, आइए सबसे पहले इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले इस फाइल को मैं सेव कर ले रहा हूँ और सेव करते समय नाम दूंगा मैं यहाँ पे आपका फर्स्ट पेज डॉट HTML। आपको बेहतर पता होना चाहिए कि कोई भी फाइल जब भी आप सेव करते हैं, सेव करते समय ही आप नाम अगर देंगे .html, इसका मतलब ये होता है कि उस फाइल का नाम आप क्या दे रहे हैं। आपका .html के नाम से अगर सेव करेंगे तो वो HTML में फाइल आपका सेव होगा। बेसिक HTML ट्यूटोरियल में बताया गया है। अगर आप बेसिक HTML नहीं पढ़े हैं तो उसका मैं लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा। तो हमने नाम दे दिया फर्स्ट पेज डॉट HTML और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करेंगे तो जब देखिए बेसिक कोड हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे होता है HTML, और लिख के मैंने टाइप किया, इंटर किया, तो आप देखेंगे बेसिक जितने HTML के कोड हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। अब फिलहाल मैं पहले इसको कमेंट में डाल दूँ। कमेंट में डालने का तरीका आपका होता है एंगुलर ब्रैकेट, कुछ आपका एक्सक्ला मार्क और बीच में आपका क्या हाइफन हाइफन, और लास्ट में हाइफन हाइफन, और मुझे एंगुलर ब्रैकेट से मैं क्लोज कर दूंगा, तो ये हमारा कमेंट बॉक्स में चला जाता है। आगे देखिए मैं क्या करूंगा कि फटाफट ये मैंने बेसिक सेंटेक्स मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा लिया। अब मैं यहाँ पे टाइटल क्या दूंगा, टाइटल मान लीजिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पे HTML फर्स्ट पेज। HTML फर्स्ट पेज मैं क्या कर दिया, HTML फर्स्ट पेज दे दिया क्या टाइटल, और हेड के बाद देखिए मैंने क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक हेडिंग लेना है। तो हेडिंग मैंने मान लीजिए H1 ले लिया और H1 मैंने दे दिया क्या, दिस इज द हेडिंग, दिस इज द हेडिंग 1। ठीक है, और यहाँ पे दो पैराग्राफ भी लेना है। पहला पैराग्राफ P ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं दिस इज द पैराग्राफ 1। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करके अगर कर दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैराग्राफ 2 हो जाएगा। तो कह सकते हैं क्या, दिस इज द पैराग्राफ 2। ठीक है, अब इसको देखिए हम सेव करेंगे तो इसका देखिए रिजल्ट आपको कहाँ मिलेगा, डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया है। तो डेस्कटॉप पे देखिए हम चले जाएंगे और डेस्कटॉप पे हम जाएंगे, देखेंगे फर्स्ट पेज नाम का आपका यहाँ पे आइकन दिख रहा है। तो दरअसल ये अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर से यहाँ पे बना हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये क्रोम से खोलूँ या कोई और ब्राउज़र से खोलूँ तो मैं क्या करूँगा, इसी पे राइट क्लिक करूँगा और देखिए प्रॉपर्टी आएगा, और प्रॉपर्टी में जाके चेंज यहाँ पे जो दिख रहा है, चेंज में जाके यहाँ पे ब्राउज़र सेलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूंगा। तो सारा हमारा क्या हो जाएगा, ये अप्लाई ओके कर देंगे तो आपका देखिए फर्स्ट पेज जो रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा, क्रोम से ओपन होने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब मैं इस पर डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो आप देखेंगे पूरा का पूरा आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा है। तो आउटपुट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, दिस इज द फर्स्ट हेडिंग, या मान लीजिए हेडिंग फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या, दिस इज द पैराग्राफ 1 और दिस इज द पैराग्राफ 2। तो ये देखिए आपका बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ, जिससे आपको कंप्लीट अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकल में A to Z क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं।
और ये मैं दावा भी करता हूँ कि अगर आप कंप्लीट ये आप प्रैक्टिकल की वीडियो देख के जाते हैं तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। गाइस आइए हम समझते हैं अगले क्वेश्चन पे। राइट अ HTML प्रोग्राम टू डिजाइन अ फॉर्म विच शुड अलाउ टू इंटर योर पर्सनल डेटा, जिसमें आपका क्या क्या होना चाहिए, डेटा फील्ड होना चाहिए, पासवर्ड फील्ड होना चाहिए, ईमेल लिस्ट, रेडियो बटन और चेक बॉक्स सबमिट बटन, ये सारी चीज़ें डेटा आपका होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं कमेंट में डाल देता हूँ। कमेंट में इसलिए डालेंगे कि जो आउटपुट आपका रहेगा वहाँ पे ये क्वेश्चन शो ना करे, दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कमेंट में डाल दे रहा हूँ। तो इसके लिए देखिए मैं क्या करूँगा, आप कोडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो HTML की बेसिक कोडिंग लिखने के लिए आपका देखिए सिंपल आपका डमी कंटेंट आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, पर्सनल डेटा, ठीक है, टाइटल मैं दे दे रहा हूँ क्या, पर्सनल डेटा, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर दिया। सेव करके देखिए जैसे यहाँ रिफ्रेश करेंगे आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। मैं अलग से विंडो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो टाइटल यहाँ पे आपका शो कर रहा है पर्सनल डेटा। अब मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म को करना है इंसर्ट। तो फॉर्म को इंसर्ट करने के लिए देखिए मैं इनपुट टैग का इस्तेमाल करता हूँ। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपको सबसे पहले टेक्स्ट को इनपुट करने का बनाना है। तो आप यहाँ पे इनपुट टैग का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। इनपुट टैग यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे। इनपुट टैग के लिए देखिए आप यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट देंगे टेक्स्ट, ठीक है। और नेम यहाँ पे आप दे दीजिए फर्स्ट नेम या फुल नेम के नाम से आप यहाँ पे दे दीजिए, जिससे आपको यहाँ पे पता चलेगा। इनपुट टैग आपका एक प्रकार का एम्प्टी टैग होता है। मैं सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे ये डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन ये ब्लैंक बॉक्स दिख रहा है, आगे कुछ हेडिंग नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं पैराग्राफ या यहाँ पे आप H1 या H3 आप लेके आपको ये शो करेगा। जैसे यहाँ पे लिख दिए क्या, इंटर द यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटर द फुल नेम, ठीक है ना, इंटर द फुल नेम। तो नेम आपका यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने हेडिंग को क्लोज कर दिया और रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए तो ये आपका इंटर द फुल नेम यहाँ पे शो होने लगा। अगर आप हेडिंग में नहीं देना चाहते हो तो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा दे सकते हो, तो भी ये आपका रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। इसके लिए भी आप निश्चिंत रहिएगा। सेव करिए Ctrl+S से और रिफ्रेश करेंगे तो भी यहाँ पे इंटर द फुल नेम शो करेगा। दरअसल ये अगर मैं हेडिंग यहाँ पे यूज़ करूँगा तो वो हेडिंग बना देगा, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट इस्तेमाल करूँगा तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगला देखिए मैं क्या करता हूँ, यहीं पे BR टैग यूज़ करूँगा। मैं BR टैग यहाँ पे फटाफट इस्तेमाल कर लिया। फिर से मैं इनपुट टैग यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पासवर्ड। तो यहाँ पे देखिए इनपुट टैग मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। इनपुट टैग के बाद यहाँ पे देखिए क्या टाइप रहेगा, टाइप रहेगा आपका पासवर्ड। अगर पासवर्ड देंगे तो यहाँ पे आपका नेम भी क्या रहना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब सेव कर दिए। सेव करने के बाद देखिए आपका पासवर्ड का भी बॉक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मुझे ये भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे ना कि इंटर द पासवर्ड, ठीक है। हमने ये लिख दिया। अगर कॉलन लगाना है कॉलन लगा दोगे, थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सेव करके रिफ्रेश किया तो इसी के बाद आपका ये आ गया। अगर ये गैपिंग आपको चाहिए तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, BR टैग का यूज़ एक बार और कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तो आपका BR टैग ऐसे शो करेगा। इसके बाद देखिए मुझे अगला यहाँ पे मेल आईडी चाहिए। तो मेल आईडी के लिए मैं फिर से यहाँ पे क्या करूँगा, BR टैग लगा दो, जिससे हमारा लाइन यहाँ पे क्या आएगा, आपको लाइन आपको मिल जाएगा कि नए लाइन से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं 2 BR यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जिससे हमारा 2 लाइन यहाँ पे मुझे मिलेगा नया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा इंटर द ईमेल, ठीक है। तो ईमेल मुझे मिल जाएगा, कॉलन लगा दें। मैं इंटर कर रहा हूँ अपने सुविधा के लिए। अब यहाँ पे देखिए मैं अगला यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ, इनपुट ही मैं यूज़ करूँगा और इसका टाइप एट्रीब्यूट दे दूंगा ईमेल, ठीक है। ईमेल मैंने दे दिया तो नेम में मैं क्या दूंगा, नेम में भी मैं दे दूंगा ईमेल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ईमेल इसमें भी दे दिया, मैं इसको कर दिया सेव। अगला यहाँ पे आ जाएगा देखिए ईमेल आईडी यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए। तो इसके बाद देखिए हम अगला बनाएंगे यहाँ पे चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स के लिए मैं यहाँ पे क्या ऐसा कुछ दे दूँ, यहाँ पे मेल या फीमेल। तो यहाँ पे मैं दे दिया मेल, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से मैं चेक बॉक्स बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे दे दिया मैं चेक बॉक्स, ठीक है। और चेक बॉक्स मैंने यहाँ पे दे दिया, तो जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ चेक बॉक्स। और यहाँ पे सेम एज इट इज़ मैंने नेम यहाँ पे दे दिया नेम यहाँ पे हमारा जाना चाहिए, जो वैल्यू रहेगा वो नेम यहाँ पे जाना चाहिए मेल, ठीक है। यहाँ पे मेल आपका शो करेगा जो भी आपका डेटा जाएगा। अब इसको देखिए मैंने सेव किया तो रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिएगा आपका मेल नाम का आ गया।
लेकिन फिलहाल ये आउटपुट देखिए आपका कुछ इनपुट टाइप का आ रहा है, तो हमने कुछ यहाँ पे देखिए टाइप एट्रीब्यूट में मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, चेक बॉक्स केवल रहेगा, मैंने इसको सेव किया और रिफ्रेश किया, देखिए आपका मेल यहाँ पे शो कर गया आपका टिक करने के लिए। ठीक है, अगर ये आप आगे चाहते हैं तो सिंपल चीज़ है, मेल को आप क्या कर दो सबसे लास्ट में लिख दो और यहाँ पे आप क्या कर दो, आप तुरंत इसके बाद अगला दे दो, यहाँ पे इसी को आप कॉपी पेस्ट कर दोगे तो दोबारा आपका मेल की जगह यहाँ पे आप फीमेल दे दोगे, तो यहाँ पे देखिए आपका फीमेल शो करने लगेगा, मेल की जगह यहाँ पे आप दे दोगे फीमेल। ठीक है, तो आगे लिख दीजिए फीमेल। ठीक है, अब यहाँ पे चेक बॉक्स में आगे यहाँ पे दे दीजिए फीमेल। ठीक है, फीमेल आपका तो यहाँ पे आपका शो होने लगेगा फीमेल। अब देखिए इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ पे आ जाएगा, देखिए फीमेल भी यहाँ पे शो करने लगा। अगर आप चाहते हो यहाँ पे कि लाइन को ब्रेक करना तो लाइन को BR टैग का आप यूज करके लाइन को यहाँ पे आप कर सकते हो ब्रेक, तो आपका देखिए लाइन आपका यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक और चीज़ें देना चाहते हो, क्योंकि मेल हो गया फीमेल हो गया और एक अदर का भी यहाँ पे आप ऑप्शन यहाँ पे शो करा दो, तो यहाँ पे देखिए अदर यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अदर यहाँ पे शो हो गया और यहाँ पे ऑप्शन में दे दीजिए अदर। ठीक है, मैं इसको सेव कर दिया, रिजल्ट आपके सामने है। इसके बाद आपको इसी में एक सबमिट बटन बनाना। सबमिट बटन बनाने के लिए देखिए मैं यहाँ पे फिर से यूज़ कर ले रहा हूँ BR टैग, एक और मैं यूज़ करूँगा BR टैग, क्योंकि 2 मैं यूज़ करूँगा तो 2 आपका यहाँ पे शो करेगा। अगला देखिए इनपुट टैब में यहाँ पे फिर से मैं दूंगा और यहाँ पे हमारा क्या टाइप होना चाहिए, बटन। ठीक है ना, यहाँ पे आपका टाइप होना चाहिए बटन या सबमिट बटन भी दे सकते हो। ठीक है, तो सबमिट आपका शो करेगा, नेम में आपका क्या होना चाहिए, सबमिट बटन होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर दिया और रिफ्रेश किया, देखिए आपका एक सबमिट बटन यहाँ पे आ गया। तो ये आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। गाइस हम अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे गौर करेंगे, राइट HTML कोड टू जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट लाइक आपका देखिए लिस्ट बना हुआ है, कॉफ़ी, टी, ब्लैक टी, ग्रीन एंड मिल्क के नाम से आपका एक लिस्ट तैयार करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं कमेंट में डाल दे रहा हूँ जिससे ये आउटपुट में आपका शो ना करे। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट में डाल दिया इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए आइए फटाफट हम करते हैं डिजाइनिंग, इसको हम सेव कर देंगे। पहले से मैं देखिए एक पेज बनाया हूँ, इसी पे मैं फटाफट कोडिंग करके आपको शो करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेसिक HTML की कोडिंग के लिए आपको बेहतर पता है, और यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे, यहाँ पे जो मान लीजिए क्या बुलेट नंबरिंग है, मैं ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, लिस्ट के नाम से मैं टाइटल दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए लिस्ट हमने दे दिया। इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मुझे यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है तो मैं क्या टैग यूज़ करूँगा, OL टैग मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा ऑर्डर लिस्ट के लिए। तो ऑर्डर लिस्ट यहाँ देखिए आपका OL टैग मैंने लगा दिया और डिफ़ॉल्ट मैं LI टैग का यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। पहला मैंने दे दिया कॉफ़ी और दूसरा मैंने इसी में दे दिया, अगला देखिए LI का मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं फटाफट लिखता जाऊँगा टी। ठीक है, तीसरा मैं यहाँ पर दे दूँगा, तीसरा हमारा होना चाहिए ब्लैक टी। ठीक है, तीसरा LI में हमारा क्या होना चाहिए, ब्लैक टी। और देखिए अगला हमारा यहाँ पे होना चाहिए, फिर से LI ही मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे आना आपका होना चाहिए ग्रीन टी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अगला आपका LI यहाँ पे फिर से मिल जाएगा, क्योंकि मैं LI ही लगा रहा हूँ क्योंकि लिस्ट में बना रहा हूँ यहाँ पे। अगला देखिए यहाँ पे आपको केवल मिल्क में देखने के लिए मिल जा रहा है। इसको मैं सेव करूँगा, यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, देखिए आपका लिस्ट बन के ये तैयार हो जाएगा जैसा कि क्वेश्चन में बोला है करने के लिए। गाइस हम अगले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, राइट HTML कोड टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एंकर टैग फॉर द फॉलोइंग। पहला क्या पूछ रहा है, क्रिएटिंग अ वेब लिंक दैट ओपन इन अ न्यू विंडो, मतलब यह कि आपको वेब लिंक क्रिएट करना है जो कि उस पर क्लिक करे तो नए पेज पे, नए विंडो पे वो खुल के आए। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे यूज़ करेंगे। पहले तो मैं इसको कमेंट में डाल दे रहा हूँ जिससे आपका आउटपुट में ना शो करे। तो मैं क्या कर दिया, देखिए कमेंट में मैंने डाल दिया। कमेंट डालने का सबसे आसान तरीका है, अब यहाँ पे देखिए बेसिक मैं क्या HTML के बेसिक डेटा यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ टाइटल, कुछ डाल रहा हूँ क्या, एंकर टैग। ठीक है, यूज ऑफ एंकर टैग। ठीक है, या मैं एंकर टैग के नाम से ही केवल मैं टाइटल डाल दे रहा हूँ। अब देखिए मुझे यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, एंकर टैग का इस्तेमाल करूँगा। एंकर टैग में देखिए href मुझे किसका लिंक देना है, तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे हैज़ ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि लिंक हमने एक्टिव नहीं किया है। अब एक्टिव यहाँ पे देखिए एक्टिव नहीं किया है, इसके बाद देखिए उस लिंक का नाम क्या होना चाहिए, मैं फिलहाल दे दे रहा हूँ न्यू विंडो के नाम से ही मैं दे रहा हूँ, जिससे मुझे पता चले कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या खुल जाएगा, न्यू विंडो खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन न्यू विंडो खोलने के लिए मुझे यहाँ पे देखिए ज़रूरत पड़ेगा टारगेट का, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा टारगेट होना चाहिए आपका ब्लैंक। ठीक है, टारगेट आपका यहाँ पे होना चाहिए ब्लैंक।
तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिंक के लिए पहले तो मैं लिंक के लिए यहाँ पे एक नया कोई वेबसाइट मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि मैं क्या ओपन कर रहा हूँ, मैं उसी पे क्लिक करके लिंक बना लूँगा। दरअसल देखिए मैंने क्या, एक वेबसाइट का लिंक मैंने अपना ही यहाँ पे लिंक कॉपी कर लिया और यहाँ पे देखिए लिंक मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखिए इसको मैं सेव करूँगा, जो आपका लिस्ट का आउटपुट है मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। देखिए एक लिंक आपका बन गया है। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो नया विंडो खुल के आपका जो लिंक मैं दिया हूँ वही पेज खुलना चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक किया, देखिए आपका नया विंडो ओपन हुआ ना, और इसी पे डेटा आपका खुल गया। तो देखिए हमारा टारगेट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अगला देखिए इसी में क्वेश्चन आपका क्या, क्रिएट द वेब लिंक। यहाँ पे क्या आपका सेम विंडो पे ओपन होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस इसी लिंक को देखिए मैं क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। और जो आप टारगेट दिए हैं ना, टारगेट जो आपका, हालांकि यहाँ पे देखिए मैं पहले BR लगा दूं जिससे लाइन आपका क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। और हमने देखिए यहाँ पे क्या, ब्लैंक की जगह मुझे क्या यूज़ करना होगा, सेल्फ। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर दिया, रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे देखिए जो न्यू विंडो दिख रहा है इसको मैं कह सकता हूँ सेम विंडो पे आपको मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, ऐसा मैं नेम यहाँ पे दे दूँ। ठीक है ना, आपका क्या होना चाहिए, सेम विंडो पे। ठीक है ना, अब इसको मैं सेव कर दिया, रिफ्रेश करूंगा। देखिए आपका अब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यही विंडो पे आपका वो डेटा आपका खुल जाएगा जो लिंक मैं यहाँ पे दिया हूँ। आप चाहेंगे तो अगर ये सेल्फ जो टारगेट दे रहे हैं वो टारगेट आप नहीं भी देंगे तो वर्क करेगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट होता है। अगला देखिए क्वेश्चन इसी में, क्वेश्चन नंबर 3, क्रिएटिंग रेफरेंस विद इन अ सेम HTML डॉक्यूमेंट। मतलब इसी HTML डॉक्यूमेंट में ये आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा देखिए फिर से मैं इसी को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, मैं पहले BR लगा दूँ, फिर से हमारा क्या आने लगेगा कि नए लाइन पे हम ये शो करेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका जो आना चाहिए, कह सकते हो क्या, आपका डिटेल जो आपका आना चाहिए, सेल्फ को हटा के जो लिंक दिए हो ना, इसका ये आउटपुट जो आपका शो कर रहा है इसको मैं पहले सेव कर दूँ। और डिटेल आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे क्या, ये इसको सेव करेंगे तो डिटेल रिफ्रेश करेंगे, देखिए फिर यही आ गया। यहाँ पे देखिए जो मैं नाम दूंगा या सम ईमेल आपका क्या, सेम HTML डॉक्यूमेंट अगर मैंने नाम दे दिया तो यही डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करेगा। मैंने टाइटल यहाँ पे जो नेम जिस पे मैं लिंक करना चाह रहा हूँ यही टेक्स्ट मैंने दे दिया। रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे यही सेम चीज़ है। क्या मुझे इसका लिंक, देखिए इस लिंक को मैंने क्या किया, कॉपी किया, सेम पेज का है और मैं इस लिंक को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये जब लिंक पेस्ट करेंगे तो इसी पेज का लिंक है। तो मैं सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए रिफ्रेश कर लिया। अब इसी पे मैं क्लिक करूंगा तो यही पेज हमारा केवल बार बार खुलेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी में हम देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, रेफरेंस टू सम इमेज। मतलब क्या, एक लिंक बनाना है और वो इमेज से लिंक करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, मैं फिर से एक लिंक बनाऊं भाई, और जिस पे मैं ये वाला कॉपी करता हूं। ठीक है ना, यहाँ पे जो कि आपका नए विंडो पे खुलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि भाई कि नए विंडो पे ये खुल रहा है और हमारा पुराना वाला डेटा जो रहेगा वो लॉस नहीं होगा। तो मैं BR टैग यूज़ करूँगा, किस लिए भाई, आप BR टैग यूज़ करेंगे लाइन को ब्रेक करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, इमेज लिंक मैं दे दिया। ठीक है ना, मैं दे दिया यहाँ पे इमेज लिंक। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इमेज लिंक के लिए मुझे क्या, इसको पहले मैं सेव कर दिया, डिटेल यहाँ पे आ गया। अब देखिए लिंक करना बाकी है तो मैं चेक कर लूँगा पहले कि आपका कोई एक इमेज का लिंक, जैसे देखिए एक इमेज है ना, इसकी प्रॉपर्टी आप देखिए, प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे और सिक्योरिटी ये रहा, ये देखिए इसका पाथ हो गया। ठीक है ना, इस पाथ को मैंने सिलेक्शन कर लिया और कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद देखिए मैं HTML पे जो कोडिंग मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आ जाऊँगा और ये पाथ पे मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया और सेव करूँगा। अब जाके यहाँ रिफ्रेश करूँगा। अब देखिए इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपका क्या खुल गया, वही इमेज खुल के आ गया, क्योंकि मैंने पाथ ही वही दिया है। गाइस हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि आपका मेक एन इमेज हाइपरलिंक टू डिस्प्ले सेकेंड इमेज। मतलब एक इमेज पे मैं क्लिक करूँ, दूसरा इमेज यहाँ पे खुल जाए और वो भी लिंक होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले BR टैग से मैंने क्या कर दिया, लाइन को ब्रेक कर दिया और मैं इसी को देखिए यहाँ पे क्या कर लिया, कोड को मैंने कॉपी कर लिया। तो जो टेक्स्ट आना चाहिए यहाँ पे एक इमेज आना चाहिए भाई। तो इसके लिए मैं क्या कर दूँ कि मैं यही इमेज को मैं क्या कर दिया, IMG टैग का मैं इस्तेमाल करूँगा और इमेज इंसर्ट कराऊंगा। इसके लिए मुझे देखिए पाथ की जरूरत पड़ेगा। तो यही जो पुराना इमेज है ना, इसी को मैं क्या कर दिया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, मैंने देखिए पेस्ट कर दिया और देखिए सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये आपका इमेज आ रहा है, लेकिन इमेज बहुत बड़ा है। तो दैट्स वाई मैं क्या करूँगा, इमेज की साइज़ को यहाँ पे क्या करूँगा, हाइट दे दूंगा। तो हाइट 150px दे दूँ। ठीक है, इसी के अनुसार मैं यहाँ पे विड्थ भी दे दूंगा। विड्थ भी आपको मैं 150
px में दे दूँ, साइज हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट पूरा वर्क हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको सेव किया और सेव करने के बाद देखिए मैं इसको रिफ्रेश किया। अब मैं देखिए इस इमेज पे मैं क्लिक करूँ, इसी के जैसा बड़ा इमेज आपका खुल जाएगा। देखिए मैं क्लिक किया, दूसरा इमेज हमारा खुल गया, वो कि नए विंडो पे खुला, क्योंकि मैंने टारगेट क्या लिया है, ब्लैंक लिया है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखा रहा हूँ। गाइस हम अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे जंप करेंगे और देखिए क्वेश्चन क्या है, क्रिएट HTML पेज विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, टाइटल शुड बी अबाउट माई सिटी। मतलब टाइटल क्या होना चाहिए, अबाउट सिटी होना चाहिए, अबाउट माई सिटी। और देखिए प्लेस योर सिटी नेम एट द टॉप ऑफ पेज इन द लार्ज टेक्स्ट एंड इन ब्लू कलर। मतलब ब्लू कलर में अपने सिटी का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे देखिए लिखने वाला हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन वाराणसी, या केवल सिटी का भी नाम दे सकते हैं, बस वैसे ही थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा होने के कारण मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ। अगला देखिए यहाँ पे, तो इसी में दे रहा है क्वेश्चन, ऐड नेम ऑफ लैंडमार्क इन योर सिटी ईच इन अ डिफरेंट कलर। सब क्या जितने लैंडमार्क हैं वो क्या अलग अलग यहाँ पे लैंडमार्क लिख लीजिएगा, और यहाँ पे वो अलग स्टाइल और अलग टाइप फेस में होना चाहिए। और देखिए ऑन वन ऑफ द लैंडमार्क योर कॉलेज नेम शुड बी ब्लिंकिंग। मतलब आपका कॉलेज का नाम जो होना चाहिए वो ब्लिंक करना चाहिए। चलिए मैं वाराणसी लेता हूँ, बाकी हर जगह मैं क्या करता हूँ, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मैं नाम यहाँ पे लिखूंगा। और देखिए ऐड स्क्रॉलिंग टेक्स्ट विथ अ मैसेज ऑफ योर चॉइस, ऐसा आपका स्क्रॉलिंग करते हुए लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फटाफट यहाँ पे इसको मैं कमेंट में डाल दूँ, जिससे आपका ये आपका आउटपुट बॉक्स में नो शो ना करे अच्छे से। ठीक है, अच्छा जब ये कमेंट बॉक्स में आपका चला जाएगा तब, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे देखिए, अब इस डॉक्यूमेंट को मैं सेव किया नहीं हूँ, तो मैं इसको पहले सेव कर दे रहा हूँ और नाम दे रहा हूँ यहाँ पे blink.html। ठीक है, ये मैंने नाम से दे करके सेव कर दिया। तो फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब आगे लिखना स्टार्ट करते हैं बेसिक HTML के कोड, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, टाइटल अबाउट माई सिटी मैंने ले लिया। अब इसके बाद देखिए मैंने हेड टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया, बॉडी टैग भी क्लोज, बॉडी टैग मैंने ओपन कर दिया। इसके बाद का देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लेस यहाँ पे क्या करना, सिटी का नाम लिखना, तो मैं सिटी का नाम यहाँ पे लिखता हूँ। तो हमने क्या कर लिया कि हेडिंग H1 मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे टेक्स्ट यहाँ पे बड़ा चाहिए। फॉन्ट कलर देने के लिए यहाँ पे देखिए मैं सिंपल सी फॉन्ट कलर यहाँ पे ब्लू दे दिया, और यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ काशी। ठीक है, मतलब काशी, वाराणसी को यहाँ पे हम बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्रैकेट में वाराणसी भी दे दिया, हालांकि मुझे काशी बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने काशी नाम दिया। ठीक है, इसको मैं सेव करूँगा और देखिए इसका रिजल्ट मैं यहाँ पे देखने के प्रयास करूँगा। डेस्कटॉप पर मैंने सेव किया, तो मैं पहले उसको ओपन कर लूँगा। मैं क्या करूंगा, देखिए ब्लिंक नाम का मैंने सेव किया, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। अब देखिए ये आपको रिजल्ट यहाँ पे काशी वाराणसी आ गया। इसके बाद देखिए इसमें और क्या बोल रहा है, चेंज करने के लिए कलर मैंने ब्लू कर लिया। अब देखिए ऐड नेम ऑफ लैंडमार्क इन योर सिटी, लैंडमार्क मैं यहाँ पे सेट कर ले रहा हूँ BHU। तो लैंडमार्क मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ, बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैंने दे दिया। अब देखिए मैं इसको सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो ये आपका एक अलग कलर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए अगला इसी में क्या बोल रहा है, इम्पैक्ट मैंने फेस दिया है। ऐसे तमाम तरीके के आपके फॉन्ट फेस होते हैं। इसी में देखिए आगे और भी बोल रहा है कि आपका क्या होना चाहिए, कि आपका सिटी यहाँ पे दे दिया और लैंडमार्क भी दे दिया, ईच इन द डिफरेंट कलर स्टाइल एंड टाइप फेस यहाँ पे शो कर रहा है। अगला इसी में देखिए हम यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड करेंगे लैंडमार्क के साथ। यहाँ पे देखिए कॉलेज शुड भी यहाँ पे ब्लिंकिंग करना चाहिए, तो हम इसी में और ऐड कर दे रहे हैं नियर लंका। और यहाँ पे देखिए रेलवे स्टेशन में यहाँ पे कैंट दे रहा हूँ। ठीक है, नियर कैंट, या नियर कह सकते हैं, बनारस भी हो सकता है, बनारस रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये मैंने दे दिया, और अलग अलग मैंने एरियल दिया और शरीफ फॉन्ट फेस हमने दे दिया। रिफ्रेश करेंगे, देखिए अलग अलग कलर में आपका ये शो कर रहा है। कलर अगर मैंने नहीं दिया तो कलर भी आप यहाँ पे देना चाहेंगे तो वो भी आप कलर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए ब्लिंकिंग के लिए मैं यहाँ पे क्लास यहाँ पे बना रहा हूँ H1 का यूज़ करते हुए, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इंस्टीट्यूट का नाम ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंस्टीट्यूट का नाम, तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे हमने दे दिया NALED BHU इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ऐसा मैंने नाम दे दिया।
और ये मैंने क्लास बनाया है। और क्लास क्यों बनाते हैं CSS में आपको बेहतर मैं बताया हूँ। अब देखिए इसी को मैं सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो फिलहाल ये डेटा तो आपका आ गया, लेकिन ये ब्लिंक नहीं कर रहा। ब्लिंक करने के लिए देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टाइल लगाना पड़ेगा। तो स्टाइल कहाँ हम लगाएंगे, आइए हम देखते हैं। हम लगाएंगे यहाँ पे हेड सेक्शन में स्टाइल टैग की मदद से। तो स्टाइल टैग हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो देखिए स्टाइल टैग आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टाइल टैग के अंदर हम यहाँ पे फटाफट इसकी कोडिंग करेंगे। तो इसमें हम यूज़ करेंगे, देखिए हम स्टाइल में क्या देते हैं, मैं यूज़ करूँगा। देखिए मैंने क्लास बनाया है ब्लिंक नाम का, तो ब्लिंक को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल करते हैं। फॉन्ट फैमिली हमने एरियल दे दिया और फॉन्ट वेटेज हमने बोल्ड दे दिया। कलर हमने ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे एनिमेशन देखिए, यहाँ पे एनिमेशन मैंने ब्लिंक दे दिया और 0.3 सेकंड पे आपका क्या इनफाइनाइट फटाफट क्या करता रहे, ब्लिंक करता रहे। ठीक है, तो अभी देखिए ये आपका शो पूरा नहीं कर रहा है क्योंकि और भी इसमें कुछ की फ्रेम ऐड करना होगा। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दे रहे हैं। इसके बाद मैं इसको की फ्रेम को भी मैं ऐड कर रहा हूँ ब्लिंक के नाम से। अब देखिए पहले क्या करें, 0% क्या करें, यहाँ पे हिडन हो जाए, फिर विजिबिलिटी क्या हो, हिडन हो जाए, फिर यहाँ पे 50% हिडन हो, फिर यहाँ पे 100% यहाँ पे विजिबल हो जाए। तो आपका ये ब्लिंक होता हुआ नज़र आ जाएगा। रिफ्रेश करते हैं तो अभी देखिए आपका ब्लिंकिंग होते हुए आपका दिखने लगा। इसी में अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, लास्ट वाला, ऐड स्क्रॉलिंग टेक्स्ट विथ मैसेज ऑफ योर चॉइस। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, बस इसी के नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ मार्क्यू टैग। ठीक है, मार्क्यू टैग। अब इसी में देखिए हम इस्तेमाल करेंगे मार्क्यू टैग। तो मैं H1 में ही देता हूँ, थोड़ा सा हेडिंग हमारा ज़्यादा रहेगा। अब इसी में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और H1 को मैं यहाँ पे देखिए क्लोज़ कर दिया और मार्क्यू टैग को मैंने क्लोज़ कर दिया। और रेफरेंस यहाँ देखिए मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए आपका टेक्स्ट भी यहाँ पे शो करते हुए आपको डायरेक्शन देखिए मूव करते हुए नज़र आ रहा है। तो बहुत ही ईजी एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी बेस्ड था, तो इसको आप आसानी से समझ में आ गया होगा। तो कंप्लीट कोड अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो आप इसको प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं। हमने कोडिंग बस इतना छोटा ही किया है, तो ये आपका कंप्लीट कोड हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गाइस हम अगले प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे। क्रिएट HTML पेज विथ 7 सेपरेट लाइन इन डिफरेंट कलर, स्टेट कलर ऑफ ईच लाइन इट्स टेक्स्ट। मतलब क्या, हर एक का टेक्स्ट आप लिखेंगे और सबका कलर क्या होगा, अलग अलग डिफरेंट होगा। तो आइए समझते हैं कैसे इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं किसी भी नाम से। तो इसको सेव करने के लिए देखिए Ctrl+S का मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे एक मैंने नाम दे दिया डेमी या डेमो, मैंने नाम दे दिया .html। ठीक है, और सेव कर देंगे। देखिए फाइल आपका सेव हो जाएगा। अब आइए यूज़ करते हैं कोडिंग। तो देखिए हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे टाइटल में मान लीजिए मैंने दे दिया ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम रिवीजन 5.1। अब देखिए यहाँ पे कलर के लिए मैंने पहला लाइन दे दिया कलर, दूसरा लाइन दे दिया यहाँ पे ऑरेंज, तीसरा मैंने ब्लू दे दिया, चौथा यहाँ पे येलो दे दिया और पांचवा देखिए हमने यहाँ पे ब्लैक और छठवां मैंने यहाँ पे पिंक दे दिया और लास्ट यहाँ पे ग्रीन दे दिया। लाइन में आप देखिए यहाँ पे कुछ भी आप लिख रहे हैं एक ही लाइन में। ठीक है, अब देखिए इसको मैं डायरेक्टली फॉन्ट टैग के अंतर्गत मैं यूज़ कर रहा हूँ और BR टैग की मदद से हमने क्या लाइन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा Ctrl+S से। अब इसका देखिए रिजल्ट मैं चेक करूँगा किस नाम से, डेमो के नाम से मैंने सेव किया है। तो देखिए डेमो के नाम से आपको मिल जाएगा। ये डेमो मैं क्या कर लूँगा, ओपन कर लूँगा। रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रिजल्ट आपके सामने है। फटाफट आपका रेड, आपका जो भी कलर आप दिए हो, रेड, ऑरेंज, ब्लू, येलो, ब्लैक, पिंक एंड ग्रीन आपको मिल गया कलर है यहाँ पे। गाइस हम अगले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। क्रिएट HTML पेज कंटेनिंग द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एज फॉलोइंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो जितने भी आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं पॉलिनोमियल का, ये सारा पावर है, जितनी जो भी संख्या है ये सारा आपका पावर है। ये पावर आप कैसे क्रिएट करते हैं, आइए फटाफट हम प्रोग्राम इसको बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस प्रोग्राम को यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है इसको मैं कमेंट में डाल दे रहा हूँ और इसके बाद मैं फटाफट इसको करता हूँ सेव, जिससे हम क्या कर पाएंगे, आगे की कोडिंग में इसको यूज़ कर पाऊँगा। तो .html के नाम से हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया और नीचे आ जाएंगे तो देखिए आपका बहुत ही बेसिक चीज़ है कि HTML को मुझे इंसर्ट कराना है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया कि बेसिक टैग।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ज़रूरत है क्या, सिंपल सी चीज़ है, मुझे यहाँ पे पैराग्राफ तो मैं नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली पहले इसी एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, नोट कर दे रहा हूँ। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए भाई कि आप कैसे इसको आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में आप सेट करेंगे। तो बहुत ही इजी वे है, आपको बेहतर पता होगा। एक टैग आता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सुपर जो होता है वो टॉप के लिए होता है, सब जो होता है वो बॉटम के लिए होता है। बस इसी जगह मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, SUP, सुपर मैं यहाँ पे हर जगह लगा दूँ फटाफट, जो कि ये आपका सुपर के फॉर्म में आपका यूज़ में आएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमारा यहाँ पे जो पावर रहेगा उसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, सुपर के फॉर्म में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। जब सुपर के फॉर्म में हम पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी संख्या रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सब सुपर में चला जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखिए फटाफट मैंने क्या, जितने नंबर पे हैं मैंने क्या सुपर लगा दिया। अब इसको मैं ओपन करता हूँ ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र देखिए जैसे हम ओपन करेंगे आपका ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में ये आपका शो करेगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आसानी से आप सभी लोग कर लोगे। गाइज हम अगले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। राइट द HTML कोड टू जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। जैसा कि ये टेबल के फॉर्म में देखिए आपका ये बना हुआ है, यही कोड का मुझे जो आपका आउटपुट दिख रहा है ये सारा कोड मुझे लिखना है। तो किस तरीके से हम कोड जनरेट करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टेबल के माध्यम से आपका बनाया गया है। तो इसके लिए देखिए बेसिकली आपका यहाँ पे क्या किया गया, अगर हम गौर करेंगे तो 3 रो और 3 कॉलम का आपका तैयार किया गया। इसी के माध्यम से ही आप ये टेबल तैयार हुआ है, जो कि इसमें मैं मर्ज भी किया हूँ, रो को भी मर्ज किया हूँ और कॉलम को भी मर्ज किया गया। तो किस तरीके से आप बनाते हैं टेबल, आइए इसको हम समझते हैं। तो ऐसे टेबल को बनाने के लिए देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पे पहले इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ और नाम दे देता हूँ table2.html। ठीक है, एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम यूज़ करेंगे बेसिकली HTML का फॉर्मेट मैं यूज़ कर ले रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बेसिक टेबल या कंप्लीट टेबल भी हम लिख सकते हैं, कंप्लीट टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेबल बनाने के लिए आपको बेसिकली पता है कि टेबल टैग का हम यूज़ करेंगे। टेबल के बाद आप देखिए सिंपल सी चीज़ है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे TR। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाना है टेबल रो। अब टेबल रो के बाद मुझे यहाँ पे बनाना होगा टेबल डेटा, जो कि हम यहाँ पे बनाएंगे टेबल डेटा। और यहाँ पे मान लीजिए मैं डाल दे रहा हूँ A, जो कि यहाँ पे आउटपुट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये टेबल आपका TR यहाँ पे देखिए हम TD को क्लोज किए, अगेन दोबारा हम यहाँ पे TD को ओपन करेंगे और यहाँ पे क्या मैंने दे दिया B। अब देखिए इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे क्या कर दिया, ओपन ब्राउज़र। तो दरअसल देखिए ये आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने बॉर्डर कुछ नहीं दिया हुआ है। तो बॉर्डर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा बॉर्डर। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 दे दिया जिससे हमारा यहाँ पे बॉर्डर शो करने लगेगा। ठीक है, अब बॉर्डर ये हमारा शो होने लगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका इसका विड्थ बहुत कम है, तो मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ विड्थ, जो मैं दे दे रहा हूँ विड्थ 50% में दे दे रहा हूँ, जिससे हमारा यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा और मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मेरा ये बड़ा हो गया। अब देखिए मुझे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिगर ये क्या किया गया है कि हमारा देखिए यहाँ पे 2 का 1 बनाया गया और यहाँ पे 2 का 1 बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर, तो यहाँ पे आपका क्या कॉलम को मर्ज किया गया है और यहाँ पे देखिए रो को मर्ज किया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन हम 2 का 1 बनाए हैं तो 2 का 1 बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं बनाऊंगा रो को, मैंने यहाँ पे देखिए क्या किया, मर्ज किया, तो यहाँ पे मैं रो स्पैन लगा दूंगा। ठीक है, और रो स्पैन 2 का मैं 1 बनाया, तो भाई इसको मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे जाके देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो कुछ खास अभी इफेक्ट नहीं आया क्योंकि नीचे मैंने और भी कुछ अभी नहीं बनाया है। तो इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, TR मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि पहला रो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा रो मैं यहाँ पे फिर से स्टार्ट करूँगा, तो फिर से TR को मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे हम देंगे सबसे पहला TD। ठीक है, अब TD में देखिए मुझे यहाँ पे D वाला ऑप्शन देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, D यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब देखिए मैं इसको सेव करूँगा और आउटपुट पर ध्यान दूंगा, तो आउटपुट देखिए हमारा कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक आउटपुट हमारा कुछ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए D को यहाँ पे क्या करें, D को और नीचे मुझे बढ़ाना है अकॉर्डिंग टू फिगर। तो देखिए जैसा कि मैंने D को यहाँ पे बढ़ाया है, तो यहाँ पे B वाला यहाँ पे रो स्पैन ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देंगे रो स्पैन 2 को मैंने यहाँ पे 1 बना दिया। मैं इसको सेव करूँगा, फिर से यहाँ पे मैं जाके रिफ्रेश करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, रिफ्रेश कर दिया, लेकिन हालांकि मैंने नीचे कुछ बनाया नहीं, इस वजह से रिजल्ट और अपग्रेड नहीं हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए इसमें क्या मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ।
इसके बाद देखिए इसी में मुझे ये सी बनाना होगा। तो सी देखिए आपका क्या दूसरे रो में ही है, तो रो में हम यहाँ पे ही बनाएंगे सी। तो यहाँ पे देखिए कुछ खास मॉडिफिकेशन आपको नहीं करना होगा, मैं टीडी का ही यूज़ करूँगा और यहाँ पे दे दूंगा सी। ठीक है, अब देखिए मैं सेव किया और रिजल्ट आपको मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब ये देखिए आपका रिजल्ट अभी तक फिलहाल तो सही जा रहा है। अब मुझे यहाँ पे फिर से तीसरा, मुझे जैसे देखिए फिगर में क्या है, तीसरा मुझे फिर से बनाना होगा ना। अब तीसरा मुझे यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे रो तैयार कर लेता हूँ। तो टी आर का मैं यूज़ करके फिर से रो बना लिया और टी डी का यूज़ करके मैं यहाँ पे देखिए टी डी का इस्तेमाल करूँगा और मैंने यहाँ पे ई दे दिया। क्या दे दिया? ई ऑप्शन। ठीक है, मैं सेव कर दिया और रिफ्रेश करूँगा, सॉरी यहाँ पे देखिए रिफ्रेश मैं करूँगा तो देखिए ये वाला ऑप्शन भी आ गया। अब इसको मुझे मर्ज करना है। ठीक है, तो इसको मुझे मर्ज करना है। देखिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना होगा, क्या यूज़ करना होगा? कॉल स्पैन। ठीक है, तो कॉल स्पैन अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, 2 का 1 मैं बना देता हूँ, तो ये देखिए रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए मर्ज हो गया। तो यही तो आपका फिगर था, फिगर आपको देखने के लिए मिलेगा, यही आपका एज इट इज़ फिगर बन गया। अब मुझे बस यहाँ पे क्या करना है? कलर वाइज करना है। और एक चीज़ और देखने के लिए मिल रहा होगा कि आपका बॉर्डर एक ही है ना, बॉर्डर एक ही, मैं थोड़ा सा CSS वगैरह का इस्तेमाल करूँगा और फटाफट मैं इसको कलर देता हूँ। इसके बाद देखिए इसी में इसका बॉर्डर कलर रेड दिख रहा है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। तो बॉर्डर कलर मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ और यहाँ पे देखिए बॉर्डर कलर लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है आपको कि स्टाइल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बॉर्डर कलर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बॉर्डर कलर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, बॉर्डर कलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बॉर्डर कलर दे दिया मैंने, यहाँ पे दे दिया रेड। ठीक है, रेड देने के बाद अब देखिए इसको मैं सेव करूँगा तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बॉर्डर कलर क्या हो गया? रेड के फॉर्म में शो हो रहा है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा हाइट भी बढ़ा दे रहा हूँ। तो विड्थ तो मैंने दिया ही था, तो इसी में मैं क्या कर दे रहा हूँ? हाइट भी यहाँ पे मैं यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाइट भी इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे हाइट लगा देता हूँ फटाफट, HEIGHT हाइट मैंने लगा दिया। और यहाँ पे हाइट जो मैं दूंगा 250 px मैं ऐसा कुछ दे दे रहा हूँ और रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपका थोड़ा सा हाइट भी आ गया। अब इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू यहाँ पे इसका पहला कलर आपका क्या लाइट डार्क ग्रीन है, तो डार्क ग्रीन मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला देखिए ये आपका है, तो यहाँ पे मैं डार्क ग्रीन दूंगा। तो देखिए बैकग्राउंड में देने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर लूँगा? BG कलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा BG कलर और कलर का नाम दे दिया ग्रीन। ठीक है, कलर का नाम हमने दे दिया ग्रीन। अब देखिए रिफ्रेश करूँगा, ये आपका ग्रीन में आ गया। ठीक इसी प्रकार से देखिए इसका रेड चाहिए, तो यहाँ पे मैं सेम एज इट इज़ यही करूँगा कि इसका BG कलर जो होना चाहिए वो रेड के फॉर्म में होना चाहिए। मैं सेव किया तो देखिए आप मिल जाएगा रेड के फॉर्म में। अगला देखिए यहाँ पे क्या है? येलो। तो अगला मैं फिर ठीक है इसी के अनुसार D वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे मैं दे दूँगा BG कलर, यहाँ पे येलो। येलो मैंने यहाँ पे दे दिया, सेव किया, रिफ्रेश करेंगे। देखिए अरे देखिए ये आपका सी वाला क्या है? ब्लैक है, तो सेम एज इट इज़ हमने क्या कर दिया? सी देखिए जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम क्या कर देंगे? ब्लैक का फॉर्म यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ पे क्या BG कलर में यहाँ पे क्या दे दिया? ब्लैक, BLACK। अब देखिए दरअसल यहाँ पे क्या हो गया? मुझे ब्लैक इसलिए मैं दे दिया, तो बैकग्राउंड कलर तो ब्लैक आ ही जाएगा, लेकिन ब्लैक पे ब्लैक मुझे दिखेगा नहीं, तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? स्टाइल का मैं यूज़ करके यहाँ पे मैं क्या कर दिया? कलर दे दिया। ठीक है, कलर का यहाँ पे दे दिया वाइट, वाइट मैं यहाँ पे कलर दे दिया। ठीक है, जिससे हमारा क्या पता चल जाएगा? इसका जो कलर है वो क्या वाइट आ गया। ठीक है, अच्छा और देखिए लास्ट वाला यहाँ पे क्या शो कर रहा है? आपका ई शो कर रहा है ना, तो ई का कलर आपका क्या है? आपका ब्लू कलर है, तो यहाँ पे हम दे देंगे सेम एज इट इज़ BG कलर जो आपका हो जाएगा वो ब्लू कलर में आपका यहाँ पे आ जाएगा। रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे देखिए सेव करके, तो ये आपका कंप्लीट एज इट इज़ बन गया, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हो। अगर देखिए सी का आपका येलो है तो आप यहाँ पे येलो भी दे सकते हो, जो वाइट आप दिया हूँ मैं। ठीक है गाइज, हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्रिएट HTML पेज विथ रेड बैकग्राउंड विथ द मैसेज वार्निंग इन लार्ज साइज एंड ब्लिंकिंग करना चाहिए, वो ब्लिंकिंग होता रहे। और यहाँ पे देखिए क्या ऐड स्क्रॉलिंग टेक्स्ट रीड द मैसेज बिलो इट। मतलब क्या होना चाहिए कि सिंपल सी चीज़ है कि आपका रिजल्ट कैसा शो होना चाहिए? रिजल्ट आपको कुछ इस प्रकार से शो होना चाहिए। आपका साइज जो वार्निंग का हो देखिए ब्लिंकिंग कर रहा है, और मैसेज आपका जो आपका रीड द मैसेज है ये वार्निंग के तौर पे आपका बार बार क्या हो रहा है? स्क्रॉलिंग होता चला जा रहा है। तो देखिए ये हम कैसे बनाएंगे, आइए इसका प्रोग्राम हम बेसिक से समझते हैं।
सो गाइज आइए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखिए आपका जो HTML वो तो आप लिख ही लेंगे, आपको बेहतर पता होना चाहिए टाइटल जो मान लीजिए अगर देना चाहते तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आप कर सकते हैं कि ब्लिंकिंग, यहाँ पे टेक्स्ट ऐसा कुछ टाइटल दे देते हैं, ठीक है। ब्लिंकिंग आपका यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, मैसेज या टाइटल दे देते हैं, ठीक है, टाइटल ही दे देते हैं, ठीक है। ऐसा आपका ब्लिंकिंग ऐसा है, मैं इसको टाइटल ही दे दिया यही। अब यहाँ पे देखिए बॉडी का कलर मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन में रेड का है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिंपल सी चीज़ है, BG कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। BG कलर आप क्या कर देंगे, RED रेड लगा देंगे, तो ये देखिए आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपका एक वार्निंग शो करना चाहिए, जो कि मैं हेडिंग के तौर पे यहाँ पे मैं यूज़ कर ले रहा हूँ। तो H1 में मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ भाई, यहाँ पे H1 मैं कुछ ऐसा वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है। वार्निंग को ही मैंने यहाँ पे कॉपी करके दे दिया, क्योंकि आपका ये सेंटर में होना चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या सेंटर टैग मैं यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। और देखिए ये आपका सेंटर में आ जाएगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपका सेंटर में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है भाई कि आपका एक मैसेज भी शो करना चाहिए, जो कि मैं फ़िलहाल यहाँ पे मैं क्या कर ले रहा हूँ, एक पैराग्राफ ही मैं यूज़ कर ले रहा हूँ, पैराग्राफ टैग। अब इसमें मैं यूज़ कर ले रहा हूँ रीड द मैसेज, यही मैं मैसेज को मैंने क्या कर लिया, कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। अब फिलहाल मैं इसको सेव करूँगा, देखिए आपका नीचे आ गया। लेकिन ये आपका स्क्रॉल करना चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे क्या मार्क्यू टैग आपका यूज़ कर लेंगे। मार्क्यू टैग हमने यूज़ किया और मार्क्यू टैग हमने क्या कर लिया, लास्ट में बंद कर दिया। तो ये देखिए आपका मूव करने लगा। इसके बाद देखिए ये इसका कलर आपका क्या थोड़ा सा अलग यहाँ पे कलर दे दें, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको आउटपुट दिखाया था, तो मैं यहाँ पे स्टाइल यूज़ कर ले रहा हूँ और इसका कलर जो दे रहा हूँ ना, वो हम यहाँ पे दे दे रहे हैं ग्रीन, ठीक है। और ग्रीन दे देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश भी कर दिया, तो देखिए ग्रीन में आ गया। अगर मैं इसी में, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ में अगर मैं देना चाहूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं दे दिया, जिससे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। और मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे 200px में, देखता हूँ कितना साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। और रिफ्रेश कर दे, देखिए साइज़ क्या बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। मैं फ़िलहाल 100 ही देता हूँ, ठीक है। और 100 दूंगा तो हो सकता है साइज़ थोड़ा सा कम आ जाए। तो फिलहाल देखिए ये आपका ऐसा शो कर रहा है। अगर आप 100 के बदले यहाँ पे मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं 50 ही करता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए आपका ऐसा वार्निंग शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं इस पर क्लास देखिए मैं बनाने जा रहा हूँ। इसी में मैं क्लास में यूज़ करूँगा। क्लास क्यों बनाते हैं आपको बेहतर पता होना चाहिए। जब CSS को मैं यहाँ पे अलग से बाहर से मैं CSS लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लास मैं यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्लास में यहाँ पे ब्लिंकिंग के नाम से ही मैं क्या बना ले रहा हूँ, एक क्लास बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा। कहाँ पे यूज़ करूँगा भाई, हेड टैग के अंदर। अब यहाँ पे मैं जैसे, जबकि मैंने देखिए ब्लिंकिंग का पहले भी मैंने प्रोग्राम कराया, बस वही कोड को मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉपी पेस्ट। तो बस उस कोड को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टाइल टैग की मदद से हमने क्या कर दिया, ये पेस्ट कर दिया। इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसका कोई यूजेस नहीं है। यहाँ पे देखिए ब्लिंक नाम का हमने बनाया है ना, यहाँ पे हाँ ब्लिंक नाम का मैंने यहाँ पे क्लास बनाया। तो ब्लिंक नाम को मैं एक्सेस करने के लिए डॉट का मैं यूज़ करूँगा। फॉन्ट फैमिली मैंने एरियल दे दिया, मैं अपनी मर्जी के अनुसार है, थोड़ा सा मैंने दिया। आप चाहो तो और भी कुछ लगाना चाहो तो लगा सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। फॉन्ट वेटेज मैंने क्या दे दिया, बोल्ड, और कलर मैंने कुछ अलग दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एनिमेट कर दिया, क्या ब्लिंक होना चाहिए इनफाइनाइट टाइम तक, और हमेशा क्या की फ्रेम लगा दिए इसके अंदर हमने क्या 0%, 50% और 100% के अनुसार शो करे। सेव करते हैं, देखिए रिफ्रेश करते हैं, वर्क करता है। तो ये देखिए आपका वर्किंग करने लगा। अगर आपको फॉन्ट फैमिली नहीं चाहिए जो पहले का है, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए, सेव कर दीजिए, रिफ्रेश देखिए आपका पहले वाला आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको बोल्ड नहीं चाहिए तो बोल्ड भी आप हटा सकते हो, जो पहले था वैसे ही शो करेगा, कोई इशू नहीं है। आप इसको सेव करेंगे तो जो बोल्ड वाला रहेगा थोड़ा सा वो हट जाएगा। अब देखिए कलर, अगर आपको कुछ और कलर भी तो मैं पहले का दिया हूँ तो ये भी हटा दे रहा हूँ। तो मैं केवल यहाँ पे ब्लिंकिंग लगा देना, देखिए क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। गाइस हम अगले क्वेश्चन पे समझते हैं। डिजाइन HTML पेज टू डिस्प्ले अ पिक्चर। द पिक्चर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्क्रीन आफ्टर द माउस क्लिक ऑन द पिक्चर। जैसा कि देखिए इमेज आपका दिख रहा है, ये आपको एक इमेज इंसर्ट करा लेना है। अब इस पर मैं माउस क्लिक करूं, जैसे माउस में क्लिक करूं ये इमेज क्या हो जाए, डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए, डिलीट हो जाए। तो जैसे मैंने देखिए इस पर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गायब हो गया। तो बस इसी का आपका कोडिंग करना है। आइए समझते हैं इसकी कोडिंग हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में। सो गाइज आइए इस कोडिंग को हम समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको बेहतर पता होगा कि एक इमेज को आप कर लेंगे इंसर्ट।
इमेज आप देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से IMG टैग के माध्यम से आप इंसर्ट कर लेंगे। आपको बेहतर पता होना चाहिए कि इमेज को इंसर्ट कराने के लिए IMG टैग के साथ SRC लगाते हैं और SRC के साथ जो आप इमेज रहेगा उसका पाथ देते हैं। तो जैसा कि देखिए मैं यहाँ पे इमेज मैंने पाथ डायरेक्टली दे दिया। तो पाथ जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कोई इमेज पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे और यहाँ से देखिए आपका सिक्योरिटी, ये पाथ आपने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। इसके बाद देखिए इसी पाथ को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिए और इसका मैंने विड्थ दे दिया क्या 150px और हाइट में दे दिया 150px। तो देखिए इसको मैं सेव करूँगा तो कुछ इमेज आपका इस प्रकार से नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा साइज इसको अगर मैं बड़ा कर दूँ तो 200px भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। 200px करेंगे तो साइज़ थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी और 200px इसको भी मैं कर देता हूँ, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करूँगा तो साइज़ हमारी थोड़ी सी क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब इसी पे मैं लगाऊंगा कंडीशंस और कैसे लगाऊंगा आइए इसको हम समझेंगे। इसके पहले मैं यहाँ पे क्या लगा दे रहा हूँ, एक div टैग लगा ले रहा हूँ और इसमें मैं एक ID बना ले रहा हूँ। ID क्यों बनाते हैं आपको, क्योंकि पर्टिकुलर इमेज को मुझे एक यूनिक दिखाना है तो मैं यहाँ पे ID बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो इमेज मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, IMGE। हालांकि स्पेलिंग जो आप करेक्ट करना चाहते हो, जो भी आप स्पेलिंग देना चाहते हो दे सकते हो, हालांकि मैंने केवल ID दिया। आप चाहते हो कोई और नाम देना तो यहाँ पे मैं केवल कोई भी दूसरा नाम भी दे सकते हैं, IMAGE भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक इमेज दे दिए। अब इसके बाद देखिए आपका स्टाइल क्या होना चाहिए, आपका स्टाइल कर्सर का होना, मतलब जब मैं माउस ले जाऊं तभी स्टाइल कुछ पॉइंटर है। तो हमने क्या लगाया, स्टाइल कर्सर लगाया और पॉइंटर पे दे दिया, मतलब जब मैं माउस ले जाऊं ना तभी ये काम हो। तो देखिए हमने क्या लगा दिया, एक छोटा सा पॉइंटर, जब मैं माउस ले जाऊं तभी ये काम हो। अब इसके बाद देखिए मैं JS का इवेंट लगाता हूं। तो JS का इवेंट लगाने के लिए आपको बेहतर पता होगा, उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल मैं करूंगा और स्क्रिप्ट टैग में या तो हेड में दे सकता हूं या तो मैं बॉडी के कहीं भी मैं दे सकता हूं। तो सिंपल सी चीज़ है, मैं स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया और देखिए स्क्रिप्ट टैग में मैंने क्या JS का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे मैं सिंपल सी चीज़ है, इसी ID को मैं बुलाऊंगा जो मैंने ID यहाँ पे बनाया है। तो ID हमने बनाया देखिए इमेज, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, document.getElementById, मैं यहाँ पे इमेज डाल दूंगा, ठीक है। तो हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे इमेज को बुला लिया। अब मैंने क्या कहा भाई, जब मैं इस पर क्लिक करूँ ऑन क्लिक तो क्या इमेज फंक्शन हमारा क्या हो जाए, देखिए हम इसको जो यहाँ पे बुलाएंगे IMG जो है ये आपका कॉल हो जाए, ये देखिए इमेज वाला ये कॉल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए IMG टारगेट जो स्टाइल है ना उसको मैं क्या विजिबिलिटी को हिडन कर दूँ, तो जो यहाँ पे जो दिख रहा है ना वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपका क्या वर्क करेगा। इस पर मैं क्लिक किया, देखिए गायब हो गया। बहुत ही अच्छा, ये देखिए आपका कोडिंग कंप्लीट हो गया। बस इतना, बहुत ही छोटी सी कोडिंग है और आपने कंप्लीट ये टास्क इक्वेशन आपने सॉल्व कर लिया। गाइस हम अगले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। क्रिएट द HTML डॉक्यूमेंट विथ JS कोड दैट हैज 3 टेक्स्ट बॉक्स एंड अ बटन, मतलब 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और एक बटन बनाना है। द डिटेल शुड बी एक्सेप्टेड यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स, डिटेल जो एक्सेप्ट किया जाएगा वो क्या, टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से। जैसे जो होना चाहिए प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन इन ईयर। व्हेन क्लिक द ओके बटन, मतलब जब भी हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे, मैसेज बॉक्स अपीयर शो द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने का आपका क्या क्वेश्चन दिया गया है जो कि JS के माध्यम से है। तो आइए समझते हैं इसको हम किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन, ऐसा कुछ एक डमी यहाँ पे डाल दिया .html, सेव कर दिया। अब देखिए फिलहाल मैं इसको सेव करूँगा तो जो एक क्वेश्चन है इसको मैं कमेंट में डाल दे रहा हूँ और जिससे ये पता चलेगा कि हम जो आउटपुट बॉक्स रहेगा वहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका HTML का कोड के लिए आप क्या करेंगे, बेसिक यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे आप डाल देंगे टाइटल जो रहेगा यूज़ ऑफ, या कह सकते हैं फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, तो फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए फटाफट, मुझे चाहिए यहाँ पे कि पहले प्रिंसिपल रेट इंसर्ट कराया, तो यहाँ पे मैं H1 टैग का ही यूज़ कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो यहाँ पे, या डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हो इंटर द प्रिंसिपल रेट, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, मुझे चाहिए इनपुट बॉक्स, तो इनपुट बॉक्स में यहाँ पे बहुत अच्छे से क्या कर लूँगा, इनपुट इंसर्ट कराऊंगा।
टाइप यहाँ पे देंगे, नेम देंगे, ठीक है। तो टाइप यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका टेक्स्ट होगा, तो टेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, टाइप कर लूँगा, ठीक है। तो टेक्स्ट हो जाएगा। अब नेम में यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट, तो मैं ऐसा ही दे रहा हूँ यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल दे दिया। अब देखिए यहाँ पे हम प्लेस होल्डर, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट मान लीजिए मैंने दे दिया 5, ठीक है, 5000, ठीक है। अब देखिए इसको मैं सेव कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके मैं इसको ब्राउज़र में ओपन कर लूँगा। तो फिलहाल तो दरअसल ये देखिए आपका 5000 ऐसा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं एक आईडी भी बनाऊंगा, और आईडी देखिए आईडी क्या काम करता है आपको पता होना चाहिए। आईडी दरअसल इसको मुझे इंडिविजुअल बुलाने के लिए मदद रहेगा। तो आईडी इक्वल टू मैंने यहाँ पे डाल दिया पी, ठीक है ना, आईडी इक्वल टू पी डाल दिया, जो कि आपको पता होना चाहिए। पी एक प्रकार का यहाँ पे क्या हो गया कि आपका आईडी हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको सेव कर लिया। तो इसी प्रकार से मैं क्या और भी इनपुट कर लूँगा, जो कि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए रेट, और मुझे चाहिए यहाँ पे, और क्या पूछ रहा है मुझे, पहला प्रिंसिपल हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मैसेज यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटर द, ये भी मुझे मैसेज देना होगा ना, तो इंटर द मुझे यहाँ पे क्या लेना है, इंटर द अमाउंट या इंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं इसको यहाँ पे कर दिया कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं कॉलन का यूज़ करूँगा। अब थोड़ा सा देखिए अगर मैं इसको सेव करूँगा ना डायरेक्ट, तो एक ही लाइन में शो कर रहा है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, बी आर टैग मैं यूज़ कर लूँगा सबसे पहले, ठीक है। बी आर टैग यूज़ होगा तो लाइन हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अभी देखिए लाइन नीचे आ गया ना। अब मैं यहाँ पे दूंगा इंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, नेम में क्या दे दिया, रेट दे दिया, ठीक है, मैंने क्या दे दिया, रेट, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी मैंने यहाँ पे दे दिया आर के नाम से मैंने बना लिया, और प्लेस होल्डर मैंने यहाँ पे दे दिया कितना, ऐसा कुछ दे दिया 12, डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे दे दिया 12, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से मुझे तीसरा भी यहाँ पे इंसर्ट कराना होगा, और मैं यहाँ पे बी आर टैग का यूज़ करूँगा। बी आर टैग से हमारा क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं एक अगला क्या हो जाएगा, तीसरा मुझे यहाँ पे चाहिए ड्यूरेशन। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा इंटर द ड्यूरेशन इन ईयर। तो ऐसा मैंने मैसेज यहाँ पे दे दिया, सेव किया, और आईडी मैंने यहाँ पे डी ले लिया, और यहाँ पे इंटर द ड्यूरेशन, नेम हमने क्या कर दिया, ड्यूरेशन डाल दिया, ठीक है। तो ड्यूरेशन डाल देंगे, और ड्यूरेशन पे हमारा ये आ जाएगा। और ड्यूरेशन प्लेस होल्डर मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पे ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट 5 साल के लिए, सेव कर दिया। रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे सारा आपका आ गया। अगर थोड़ा सा आपको देखिए और गैपिंग की अगर आपको ज़रूरत है तो आप क्या कर लेंगे, जो बी आर टैग है वो आप थोड़ा सा 1-2 और एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिएगा, और गैपिंग आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मुझे एक यहाँ पे सबमिट बटन भी बनाना है भाई, कि मैं क्या करूँगा, बी आर टैग मैं यहाँ पे 2 बार यूज़ कर लिया, तो 2 बार मैं फटाफट यूज़ कर लूँ। तो बी आर टैग हमने पहली बार, और दूसरी बार हमने फिर से बी आर टैग, और यहाँ पे मैं इनपुट का यूज़ करूँगा, और इनपुट में मैंने यहाँ पे बटन क्या दूंगा, सबमिट का, ठीक है। तो सबमिट टाइप क्या होना चाहिए, सबमिट, ठीक है। और नेम में भी हमने क्या दे दिया, सबमिट, ठीक है। और रिफ्रेश किया तो देखिए सबमिट बटन यहाँ पे एक आ जाएगा। जब इस पर हम क्लिक करें तो इसका रिजल्ट निकल के आ जाए। तो इसके लिए देखिए आइए समझते हैं मुझे क्या चलाना होगा, फंक्शन चलाना होगा। इसके बाद देखिए इसी पे हम आगे यूज़ करेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए जब भी मुझे JS यूज़ करना होगा तो मैं स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग के माध्यम से देखिए हम क्या यूज़ करेंगे, JS इस्तेमाल करेंगे। तो JS बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दिया कि मुझे पहले फंक्शन बनाना होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे। तो फंक्शन का देखिए फंक्शन का नेम मैं यहाँ पे क्या डाल दिया, मैं यहाँ पे दे दिया SI, ठीक है। SI क्यों दिया भाई, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट मैं निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई आर्गूमेंट नहीं पास कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, वेरिएबल मैं अब यहाँ पे बनाऊंगा। वेरिएबल में क्या क्या ले रहा हूँ भाई, आइए यहाँ पे समझते हैं। तो वेरिएबल में यहाँ पे देखिए वैर की मदद से मैं लूँगा, और var, और यहाँ पे मैंने ले लिया a, b, c, ठीक है, और d, ठीक है। मैंने एक ऐसा वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं यूज़ करूँगा। अब मैं पहला यहाँ पे देखिए कैसे बुलाऊँगा, यहाँ से id से मैं क्या करूँगा, वैल्यू को बुलाऊँगा ना। तो क्या रहेगा, गेट एलिमेंट बाई id। तो इसी में हम क्या करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी को इस्तेमाल करेंगे, और इसमें क्लास, अच्छा मैं फर्स्ट को नहीं, मैं क्लास आईडी क्या बनाया, पी को बनाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पहले क्या पास कर दूंगा, पी पास कर दूंगा, ठीक है। अब इसको मुझे असाइन करना है, मैं ए में असाइन कर लिया। ठीक इसी प्रकार से मैं अगला और भी जो तीनों वैल्यू है मैं इसको क्या कर लूँगा, पेस्ट कर लूँगा, ठीक है।
तो हमारा क्या आ जाएगा, ए में आ जाएगा, बी में आ जाएगा और सी में वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 3 वैल्यू मैंने ले लिया और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, पहला पी को बुलाया, दूसरा यहाँ पे आर को बुलाया और तीसरा देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन है तो मैंने डी को बुलाया। सबके वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे इसी फंक्शन में और क्या करना है, इसी में मुझे यूज़ भी करना है। क्या यूज़ करना है भाई, मैं कह सकता हूँ डी इक्वल टू पी में आया नहीं, ए इंटू, ठीक है ना, ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है, डिवाइड बाई 100, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये मैंने फार्मूला लगा दिया। अब डी में क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। जब वैल्यू को मुझे प्रिंट कराने के लिए देखिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो वैल्यू को मुझे जहाँ प्रिंट कराना होगा तो मैं यहाँ पे इनपुट के नीचे, बटन के नीचे मैं यहाँ पे रिजल्ट का बॉक्स बना दूँ, तो मैं DIB का यूज़ कर लिया और ID बना लिया यहाँ पे नम, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ID मैंने दे दिया। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद देखिए अब मुझे यहाँ पे यूज़ करना होगा फिर से प्रिंट करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID और इनर HTML का मैं इस्तेमाल करते हुए सिंपल इंटरेस्ट को मैं यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, अब ये मुझे क्या है, ये तो मेरा फंक्शन बन के तैयार हो गया, मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मुझे बटन पे क्या देना होगा, इवेंट देना होगा। मैं क्या करूँगा, ये जो बटन में बनाया हूँ ना सबमिट बटन, इस पर मैं जब ऑन क्लिक मैं कमांड मुझे लगाना होगा। तो देखिए जो मैं सबमिट बटन बनाया हूँ इसी में थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ, मैं बटन टैग यूज़ कर लेता हूँ, तो इसमें हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। मैं बटन टैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए मैं SI, हाँ मैंने फंक्शन का नाम SI लिया है ना, तो मैंने केवल SI ही नाम दे रहा हूँ, SI। ठीक है, मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। सेव करूँगा तो अभी देखिए थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिए आपका रिजल्ट वर्क कर रहा है। हाँ ये देखिए वर्क तो कर रहा है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है, अब आइए समझते हैं 0 क्यों आ रहा है। क्योंकि आप यहाँ से नंबर जो ले रहे हो ना डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट जो आपका यहाँ से वैल्यू पास हो रहा है, ये कैसा वैल्यू पास होता है, आपका स्ट्रिंग वैल्यू पास होता है। तो स्ट्रिंग में कभी भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे देखिए एक फंक्शन लगाना होगा जो कि नंबर फंक्शन होता है। ठीक है, तो नंबर फंक्शन होगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको सारा का सारा हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, वही काम देखिए मुझे यहाँ भी करना होगा। तो नंबर, क्योंकि ये स्ट्रिंग से मुझे कन्वर्ट किस में करना होगा भाई, मुझे करना होगा इंटीजर में, तब जाके ये आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नंबर में कन्वर्ट कर दिया और इसी हिसाब से देखिए मैंने यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे क्या कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करके सेव कर लिया। आप सेव करेंगे इसको, देखिए मैं रिफ्रेश करूँगा तो उम्मीद है कि अभी रिजल्ट सही आ रहा है। नहीं आ रहा है अभी, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखते हैं कुछ मिस्टेक्स हो रहे होंगे। तो ये अभी भी रिज़ल्ट 0 दिखा रहा है। तो 1 मिनट में देखता हूँ क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं आपके। तो ये देखिए मिस्टेक्स हमारा मिल गया, प्लेस होल्डर, मैंने प्लेस होल्डर लिया, मैंने यहाँ पे वैल्यू को बुलाया। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्लेस होल्डर को मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ, बुला ले रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट मैं क्या करता हूँ, वैल्यू जहाँ जहाँ मैं लिखा हूँ इसको मैं प्लेस होल्डर, क्योंकि मैंने प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का मैंने यूज़ किया है। अगर वही मैंने प्लेस होल्डर की जगह मैं वैल्यू यूज़ करता तो भी ये आपका सही हो जाता। ठीक है, तो अभी देखिए ऑलमोस्ट हमें लगता है सही हो गया। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अभी देखिए रिजल्ट आपका हाँ आ गया। बहुत सही, गुड, आपका रिजल्ट ये देखने के लिए मिल गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर मैंने 10,000 दिया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने 15% पे दिया, तो आपका यहाँ पे देखिए आपका अगर मैंने क्या 12 साल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये देखिए आपका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। रिजल्ट हमारा नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि प्लेस होल्डर यहाँ पे अलग हो गया, चेंज वैल्यू अलग हो गया। ओके, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप ये भी समझ लीजिए, ये क्या समझने वाली चीज़ ये भी आ गया आपका। प्लेस होल्डर यहाँ पे जो है वैल्यू डिफॉल्ट ले रहा है, तो सेम चीज़ें मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे है ही, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, उल्टा कर देना वैल्यू। ठीक है, तो मैं वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, वैल्यू मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया और ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है, मैंने जो देखिए प्लेस होल्डर यहाँ भी है, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, वैल्यू दे दूँगा। ठीक है, तो वैल्यू दे दूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसकी जगह भी देखिए लास्ट जो ऑप्शन है इसकी जगह भी मैं वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, सेव कर दिया, अभी रिफ्रेश किया तो अभी देखिए रिजल्ट आ रहा है। हाँ अभी रिजल्ट भी आ रहा है। अब देखिए यहाँ से मैं वैल्यू क्या करता हूँ, 10,000 कर दिया। ठीक है,
और 10,000 के बाद मैंने क्या कर दिया 15% और 12 साल के लिए कर दिया। रिफ्रेश करते हैं, देखिए रिजल्ट 18,000। बहुत सही, गुड। ये आपका रिजल्ट आपका बहुत सही पूरा आ गया। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, रन टाइम करा रहा हूँ। जो भी मिस्टेक्स वगैरह होंगे या ऐसा कुछ छूट जाता है तो आप प्रॉपर तरीके से इसको सुधार भी सकते हो। गाइस हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। राइट द प्रोग्राम टू सम एंड मल्टीप्लाई द टू नंबर यूजिंग जीएस। तो सिंपल से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया हूँ उसी पे मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ कि दो नंबर का सम लेना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करूँगा और मैं इसको यूज़र इनपुट बताऊँगा, जैसा कि यह बॉक्सेस वगैरह बना हुआ है। तो आइए मैं सबसे पहले इस जो फाइल है इसको मैं कर लेता हूँ सेव। सेव करने के लिए आपको बेहतर पता होना चाहिए, मैं क्या Ctrl+S यूज़ करूँगा और मैंने यहाँ पे क्या सम नाम डाल दिया, .html के नाम से हम यहाँ पे इसको सेव कर दिए। सेव कर देंगे तो आप देखिए ये आ जाएगा। इसको मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो थोड़ा सा ये क्या रहेगा, आउटपुट बॉक्स में आपका शो नहीं करेगा। अब क्या करेंगे, यूज़र इनपुट मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँ, देखिए प्रीवियस जो आपका डमी कंटेंट पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ HTML। ये मैंने ऐड कर लिया और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ, और यहाँ पे क्या कर लेना है, सम ऑफ टू नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर। ये हमने क्या डाल दिया, टाइटल डाल दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं क्या इसको सेव करके राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र के फॉर्म में। तो देखिए ब्राउज़र आपका रिजल्ट आ गया। तो ब्राउज़र का रिजल्ट दिखा, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ रिजल्ट नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा भाई, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं, तो दिखेगा क्या। आगे देखिए इसमें मैं क्या करूँगा, मुझे इनपुट चाहिए 2 नंबर का। 2 नंबर के लिए मैं देखिए यही कोड को मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मुझे यूज़र इनपुट चाहिए भाई ना। तो मैं 2 यूज़र इनपुट मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ले लिया। इंटर द, यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटर द फर्स्ट नंबर, और ठीक इसी प्रकार से हमने क्या कर दिया, इंटर द सेकंड नंबर का मैंने ऐसा मैसेज दे दिया, सेकंड नंबर। ठीक है, थोड़ा साइज हम बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको प्रॉपर तरीके से दिखे। तो ये हमने क्या, फर्स्ट सेकंड नंबर मैंने इंटर कर दिया, सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, देखिए आपका ही ऐसा आ गया। ठीक है, और डमी कंटेंट मतलब मैंने यहाँ पे पहला वैल्यू 50 ले लिया, दूसरा वैल्यू मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे देखिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बेस्ड बना लेता हूँ जो कि मैंने प्रीवियस बताया था। ठीक है, तो मैं देखिए यही तीसरा वाला मैं क्या कर लेता हूँ, बटन को मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। ठीक है, जो प्रीवियस बनाया था उसी पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपग्रेड करूँगा, और जिससे आपको भी पता चल जाएगा किस तरीके से हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब वही देखिए हमने क्या कर लिया कि हमने सिंपल सी चीज़ें एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, और फंक्शन का नाम अभी यहाँ पे हम दे देंगे ऐड के नाम से। ठीक है ना, तो ऐड के नाम से दे देंगे। अभी देखिए इसको मैं रिफ्रेश किया, ये चीज़ें डिटेल आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद देखिए नीचे मैं क्या करूँगा, फंक्शन भी बनाऊँगा। तो फंक्शन में स्क्रिप्ट टैग का मैं यूज़ करूँगा, और सिंपल सी जो मैंने स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया, और देखिए मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट करने के बाद कुछ मॉडिफिकेशन भी करूँगा मैं यहाँ पे। ठीक, अभी देखिए मैंने क्या, जो मैंने ऐड नाम का फंक्शन बनाया था उसका नाम हमने दे दिया क्या, ऐड। और देखिए मैं इसमें इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर रहा हूँ, ये देखिए आपको समझने वाला चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने पहला नंबर लिया, तो पहला नंबर हमने क्या ID बनाया था, P बनाया, दूसरा नंबर R बनाया था, सेम एज इट इज़ आ गया। तीसरे नंबर की मुझे देखिए ज़रूरत तो है नहीं, तो मैं इसलिए यहाँ पे क्या कर लिया, ये हो गया। अब देखिए मुझे मल्टीप्लाई करना है और एडिशन करना है, तो पहले तो मैं कर लूँ C = A + B कर लूँ, और देखिए C के नीचे मैं D = A × B कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट कहाँ मुझे देना है, यहाँ पे। तो मैं पहला दे देता हूँ कि यहाँ पे सम ऑफ क्या देना चाहिए भाई, ऐड ऑफ 2 नंबर। ठीक है ना, तो मैं कह दूँ भाई ऐड, ठीक है, ऐड ऑफ 2 नंबर इज, क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम C रिजल्ट दे देंगे। और इसी में हम क्या कर देंगे भाई, इसी में देखिए आगे और क्या, ये तो पहला हो गया। ठीक है, इसी में हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ देखिए पहले क्या कर ले, इसको सेव कर ले और रिफ्रेश कर ले। पहले देखिए ऐड का नंबर आ रहा है, हाँ बिल्कुल, और देखिए 50 10 60 आ रहा है। ठीक है, तो इसी में अगर आप कहेंगे तो मैं क्या कर लूँगा, ऐड भी कर सकते हैं। और ऐड क्या करेंगे भाई, और ऐड इसी में देखिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैनकैटिनेट में यूज़ कर ले रहा हूँ, डबल कोट यहाँ पे इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे कर सकते हैं ऐड की जगह हम क्या कर लें, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, या मल्टी ही मैं यूज़ कर लेता हूँ, क्या इशू, मल्टी ऑफ 2 नंबर। ठीक है,
और इसी के बाद हम प्लस करके यहाँ पे हम डी को क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे देखिए डी को भी हमने क्या कर लिया, डिस्प्ले कर लिया। सेव किया, सेव करने के बाद देखिए हम यहाँ पे सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा, फिर सबमिट बटन दबाऊँगा। तो देखिए पहला आपका क्या आ रहा है कि 60 आ रहा है, मल्टी आ रहा है क्या 500 आ रहा है। रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। थोड़ा सा मैं स्पेस यहाँ पे दे दूँगा जिससे हमारा क्या मल्टी के बीच में आपका स्पेस आने लगेगा। तो ऐसा रिजल्ट मुझे यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू को बदलना भी चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ 66 और यहाँ पे कोई और भी वैल्यू मैं यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे देखिए रिफ्रेश किया तो आपका रिजल्ट आपको मिल जा रहा है, अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए हमारा बटन प्रॉपर तरीके से वर्क भी कर रहा है और ये आपका आ भी रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ देखिए डबल आपका BR लगा दिए तो स्पेस क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है तो ये आप हटा भी सकते हो और कंट्रोल ऐसे सेव किया तो देखिए आपको ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ऐसा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। तो प्रोग्राम हमने क्या किया, फटाफट, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन तो नहीं किया क्योंकि आपको देखिए प्रीवियस जब आपको एक बेसिक चीज़ें पता चल जाता है किस तरीके से बनाना है तो अगर उस पर आप इम्प्लीमेंट करते तो आपके लिए कोडिंग बहुत क्या हो जाता है, आसान हो जाता है और बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। गाइज हम अगले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। राइट द प्रोग्राम टू रिडायरेक्ट पॉप अप एंड प्रिंट फंक्शन टू चेक द नंबर इज इवन और ऑड। मतलब सिंपल सी चीज़ है, एक ऐसा आपका यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है जो कि JS का है, वो यूज़र इनपुट ले और चेक करे कि आपका नंबर इवन है कि ऑड है, लेकिन जो डिस्प्ले करना चाहिए वो पॉपअप बॉक्स में करना चाहिए। तो आइए इसको हम कैसे समझेंगे। हम फटाफट क्या कर लेते हैं, पहले इसको सेव कर लेते हैं फाइल को और यहाँ पर चेक कर लेते हैं चेक द या चेक इवन ग्राम्स हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया, .html हमने दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे यहाँ पे देखिए पहला मैं इसको कमेंट में डाल दूँ जिससे ये आउटपुट बॉक्स में ना आए। ठीक है, इसके बाद हम HTML का यूज़ करेंगे। देखिए डमी कंटेंट आ गया। अब यहाँ पे हम लिखना भी रहेगा तो हम ऐसा भी कर सकते हैं चेक द नंबर इज इवन और ऑड। मैंने ये क्या दे दिया, टाइटल दे दिया खुद को पहचानने के लिए। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या करना है, यूज़र इनपुट लेना है। देखिए प्रीवियस वाले में से मैं क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा कि इंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर देखिए हमने क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंटर द फर्स्ट नंबर। यहाँ पे नेम जो देना है यहाँ पे दे सकते हो फर्स्ट नंबर। ठीक है, हमने दे दिया और सेव किया और राइट क्लिक करके देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ ब्राउज़र में तो ये डिटेल आपको मिल जा रहा है। प्रीवियस डेटा जो है मैं इसको क्या कर दूँ और बंद कर दूँ। तो ये 50 तो आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे मैं क्या करता हूँ, इसी में मैं बटन भी बना देता हूँ। तो बटन बनाने के देखिए यही एक तरीका है। ठीक है, तो बटन बनाने के तरीका आ गया ना, तो बस बटन हम देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, बटन कैसे बनाएंगे, इसी के नीचे हमने बटन यूज़ कर लिया। ठीक है, अब बटन हमने यूज़ कर लिया। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, इवन नाम का या चेक इवन नाम का हमने क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे भाई कि इस पर कोई क्लिक करे तो डायरेक्टली क्या आ जाए, देखिए बटन चेक करे और वो कैसा आना चाहिए, पॉपअप बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे चेक भी करेंगे। तो इसके लिए फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे स्क्रिप्ट नाम का क्या बनाऊँगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट नाम का जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं भाई, टैग यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम JS का क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए देखिए हम क्या फंक्शन यूज़ करेंगे। फंक्शन का नाम हमने क्या बताया भाई, फंक्शन का नाम हम यहाँ पे दे देंगे क्या, चेक इवन। क्या देंगे, चेक इवन हमने दे दिया। आर्गुमेंट हमने कुछ पास नहीं करना है और इसी में बॉडी हमने क्या करना है भाई, यहाँ पे हम वैर लेंगे। वैर मतलब क्या हो जाएगा, वेरिएबल लेगा ना, तो वैर हमने ले लिया, यहाँ पे ए ले लिया। ठीक है, फिलहाल मैं यही लेता हूँ और ज़रूरत देखते हैं जैसा पड़ेगा मैं लेता रहूँगा। और मुझे क्या करना है, गेट एलिमेंट बाय ID का मैं यूज़ करूँगा ना, तो यही पार्ट मैं यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया और जो कि मैंने प्रीवियस में बताया है। अभी वैल्यू हमने क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया फ़िलहाल। और अब देखिए मैंने क्या, जब वैल्यू मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़, ठीक है ना, और क्या कहूँगा भाई, इफ़ ए को मैं डिवाइड करना हो, ये देखिए डिवाइड 2 और इसका रिमाइंडर क्या हमारा 0 आना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशंस मैं देता हूँ तो हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे अलर्ट। ठीक है, अलर्ट बॉक्स हम दे देंगे और डबल कोट में मैसेज दे देंगे नंबर इज़ इवन। ठीक है, और भाई सेमीकोलन मैं दूंगा। इल्स मैं क्या करूँगा, इल्स मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि अगर ये सही नहीं होता है तो क्या आ जाएगा भाई, अलर्ट हम क्या कर दे भाई, अलर्ट मैं दे दूंगा जो कि हमारा यहाँ पे शो करेगा नंबर इज़ ऑड। ठीक है,
और हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सेव कर लिया। और मैं फिर से इसको कंट्रोल ऐसे सेव किया, फंक्शन को मैंने यही बुलाया। एक बार चेक करते हैं कि हमारा बॉक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ी हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फटा, हम चेक करते हैं फटाफट। तो ये देखिए आपका रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई? सिंटेक्स में देखिए कुछ एरर हो सकता है। तो मैं इफ़ यहाँ ब्रैकेट लगाया, ये देखिए ब्रैकेट हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बंद नहीं किया और मैंने लास्ट में बंद किया, इसलिए सिंटेक्स एरर हो सकता है। तो अभी मैंने देखिए इसको सेव किया। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, 50 दिया, हाँ ओके। यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गया, नंबर इज़ इवन। तो यहाँ पे नंबर इज़ इवन आ गया। मैं अगर चाहता हूँ यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट भी कराना, ठीक है, तो वो भी अगर आप यहाँ पे चाहते हो, तो आप चाहते हो यहाँ पे प्लस ए को भी यहाँ पे वैल्यू दे दो, ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि प्लस ए भी आपका जो रहेगा। तो आइए देखिए चेक करते हैं हमारा क्या वैल्यू दे रहा है, ठीक है, मतलब +50 यहाँ पे आपका रिजल्ट दे रहा है कि 50 जो आपका नंबर है वो क्या है आपका, या जो रहेगा रिजल्ट वो आपका क्या इवन नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, नंबर इज इवन। तो देखिए आपका यहाँ पे अगर कोई और नंबर दे के मैं चेक कर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने दे दिया 13। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए चेक किया था, नंबर इज ऑड 13, ठीक है, तो मतलब रिजल्ट हमारा सही है। तो यूजर इनपुट हम ऐसे ही दे पाएंगे, और जो कि देखिए आपका रिडायरेक्ट हो जा रहा है पॉपअप बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि आप अलर्ट लगा रहे हो, ठीक है, ये अलग अलग तरीके हो जाएंगे। तो कहीं भी आप इसको इस्तेमाल करना है, बहुत ही ईजी वे में आसानी से इसको आप यूज़ कर पाओगे। गाइस हम अगले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। राइट द प्रोग्राम टू रिडायरेक्ट पॉपअप इन JS टू फाइंड या टू प्रिंट फैक्टोरियल नंबर। जैसा कि आपको पता होगा, फैक्टोरियल नंबर अगर मैं 5 देता हूं तो 120 आना चाहिए, वो कैसे पॉपअप बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। जैसा कि देखिए हमने क्या दिया, यहाँ पे 5 दिया, सबमिट किया था, हमारा रिजल्ट 120 आना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से आपका रिजल्ट भी शो करना चाहिए। आइए समझते हैं हम कैसे शो करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम सेव कर लेंगे और इसको कमेंट में डाल देते हैं, ठीक है, कमेंट में डाल देंगे, तो जिससे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कमेंट बॉक्स में शो नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखिए हम HTML के बेसिक कोड लिख लेंगे। कोड लिखने के बाद आपका इसका टाइटल मैं कुछ दे दे रहा हूँ, टाइटल मैं प्रिंट फैक्टोरियल के नाम से मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका देखिए बेसिक मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, बेसिक यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या यूज़ किया। एक कोड हमने क्या किया, जो पुराना वाला मैंने यूज़ किया था चेक इवन नंबर, उसी को मैंने यहाँ के क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, उसी में हम इसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। हम देखिए इंटर नंबर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, वैल्यू हमने 5 दे दिया, और इसका देखिए फैक्ट नाम का हम क्या बनाएंगे, फैक्टोरियल बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए फैक्ट नाम का हमने क्या किया, फैक्टोरियल बना लिए। इसके बाद हमने क्या किया, यूज़र इनपुट हमने लिया, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID ए में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे यूज इसी में करेंगे, फैक्ट हमने 1 ले लिया, और इसी में देखिए हम क्या ले लेते हैं कि हम बेसिकली i = 1 मान के चलते हैं। वाइल का मैं लूप चलाऊंगा, ठीक है, वाइल का लूप चलाएंगे तो i <= a में कर दूंगा, जिससे हमारा i चलेगा 1 से लेकर के यहाँ पे आपका जो x रहेगा वो मतलब a रहेगा, वहाँ तक ही चलेगा, ठीक है। अब देखिए बेसिकली हमने क्या किया, फैक्ट f = i कर लिया, i = i+1 हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। अलर्ट बॉक्स में हमने क्या कर दिया, मैसेज को प्रिंट करा दिया, जो कि f में आएगा। तो फिलहाल रिजल्ट आ जाए। अगर इसमें कुछ और भी मैं मैसेज चाहता हूँ तो मैं कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, द फैक्ट नंबर, या ऐसा कह सकते हैं फैक्ट रिजल्ट इज़, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, फैक्टोरियल प्लस का मैंने साइन लगा के मैंने क्या कर लिया, पूरे को यहाँ पे कैनकैटिनेट कर लिया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव करूँगा, फिर यहाँ से मैं देखिए इसको रिफ्रेश करूँगा और 5 दिया, देखिए आपका रिजल्ट इसी प्रकार से शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी बेसिस पे अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं 9 या 8 का मैं वैल्यू दूँ, देखिए रिजल्ट आपको मिल जा रहा है 40320, ये आपका रिजल्ट एक्यूरेट सही आया है। तो ये देखिए आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप फैक्ट का यहाँ पे बना सकते हो। हेलो गाइस, क्या आप भी O लेवल या A लेवल प्रोजेक्ट के लिए हो परेशान कि प्रोजेक्ट किस तरीके से और क्या माध्यम से कैसे हम सबमिट करें? तो आपके लिए देखिए बहुत ही बेहतर और सारे सटीक जानकारी मैं दूंगा, वो भी कम समय में, जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिले और आपका समय जो है वेस्ट ना हो। क्योंकि मैं समय की कीमत जानता हूँ, इसलिए बहुत ही मिनिमम बातें करूँगा जिससे आपका कंप्लीट टास्क कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा O लेवल का प्रोजेक्ट या A लेवल का प्रोजेक्ट होता है, वो मुझे नाइलेट को पेमेंट भी करना होता है, और पेमेंट का कंप्लीट जो रहेगा वो प्रोफार्मा वो मुझे नाइलेट को भेजना भी होता है। जब प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट नाइलेट हेड ऑफिस भेज देते हो तो आपके डैशबोर्ड पे प्रोजेक्ट जो रहेगा वो शो भी करता है। किस प्रकार से शो करता है, पहले आइए हम उसको समझाते हैं आपको और दिखाते भी हैं कैसे वो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे शो करेगा।
तो इसके लिए आप फटाफट आ जाइए स्टूडेंट पोर्टल पे और यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसके लिए भी आप बिल्कुल परेशान ना होइए, तो भी आपका प्रोजेक्ट बहुत आसानी से इजी वे में सबमिट हो जाएगा। मैं आपको सारा डिटेल A to Z बताऊंगा, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको एक भी जानकारी से वंचित ना होना पड़े। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए जिसके पास यूज़र आईडी पासवर्ड अगर होगा तो यहाँ पे बाकायदे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन होकर वो अपना प्रोजेक्ट देख सकता है। और जो नहीं देख पा रहा उसके लिए भी मैं अलग तरीका बताऊंगा वो किस तरीके से देख पाएगा। तो गाइज आपको क्या करना, यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। डैशबोर्ड लॉगिन हो जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे माई कोर्सेस में जाएंगे। जब माई कोर्सेस में जाएंगे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट आपका देखिए इस प्रकार से प्रोजेक्ट यहाँ पे शो करेगा जब आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा तब। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे हमेशा बदलाव होता रहता है, इस वजह से इसको अभी आप इग्नोर करिए। अगर आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है तो यहाँ पे आपका शो करेगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट रूप से सबमिट हो चुका है। ये आपका दोनों कैंडिडेट के लिए दिखाएगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इंस्टीट्यूट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराए हो। डैशबोर्ड पे वो जरूर शो करेगा। जब डैशबोर्ड पे वो शो कर जाएगा आपके चारों पेपर मतलब चारों मॉड्यूल जो आपके रहेंगे वो किसी ना किसी ग्रेड से अगर वो पास हो जाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा माई कोर्सेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन का स्टेटस जो दिखाएगा वो कंप्लीटेड दिखाना चाहिए, जिससे आपका आगे सर्टिफिकेट जो रहेगा वो इशू होने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जब आपका स्टेटस कंप्लीट शो हो जाएगा तब आपका सर्टिफिकेट जो होता है वो इशू हो जाता है। उसके बाद आपका कुछ समय लगता है, सर्टिफिकेट आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड करोगे, वो सर्टिफिकेट आप certificate.nilet.gov.in पे जाके यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। इसका देखिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ कि सर्टिफिकेट आप किस तरीके से डाउनलोड करते हो, तो ये आप इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहां पे जाके आप तुरंत फटाफट देख लीजिएगा अगर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हो तो। गाइज अगर आप अपना प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी सबमिट कराना चाहते हो वो भी बिना आपको कुछ किए बगैर, तो आप हमारे माध्यम से प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हो, वो भी केवल 24 घंटे के अंदर में। वर्किंग डे आपका होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर में आप अपना प्रोजेक्ट हमारे माध्यम से नाइलेट डिपार्टमेंट में सबमिट हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा, केवल आपको फीस पेमेंट करना होगा और अपने कुछ इन्फॉर्मेशंस मुझे बताने होंगे, जैसे कि आपका आईडी कार्ड और पास आउट रिजल्ट और एडमिट कार्ड जो अब तक के आप दिए हों। ठीक है, वो सारे आपको डिटेल मुझे शेयर करने होंगे। 24 घंटे के अंदर आपका जो रहेगा ओ लेवल का प्रोजेक्ट सबमिट कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो अगर आप मेरे पास अपना प्रोजेक्ट बुक कराना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप मुझे अभी कॉल कर सकते हो और अपना प्रोजेक्ट आप बुक करा सकते हो बहुत ही मिनिमम प्राइजेस में। गाइस ध्यान रहे आप सभी लोग को तमाम तरीके के ढेर सारे ऐसे भी आपको चैनल्स मिल जाएगा जिसमें आपको मिनिमम प्राइस या 100-200 का ऐसा बहाना दे करके आपसे प्रोजेक्ट ले लेंगे, लेकिन वो सबमिट नहीं कराते। बार बार आप कॉल करते रहोगे और कॉल आपका उठेगा ही नहीं, तो आप हमारे पास ऑफिस समय में चाहे जब कॉल कर सकते हो। आपका कॉल व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से आपसे जरूर बात किया जाएगा, पर्सनली मैं बात करूंगा। तो समय ना गवाते हुए आइए अपना प्रोजेक्ट आप फटाफट हमारे माध्यम से बुक करिए और अपना ओ लेवल या ए लेवल का कंप्लीट प्रोजेक्ट आप सबमिट करा सकते हैं नाइलेट डिपार्टमेंट में। गाइज उम्मीद करते हैं आपको दी गई सारी जानकारी आपको अच्छे से A to Z समझ आई होगी। इसी तरीके से और भी कोर्सेज को आप परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। गाइस ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लोगों तक पहुंचाना ना भूलें, क्योंकि हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों तक ये पहुंचाइए, जिससे और सभी लोगों को भी ये वीडियो का फ़ायदा मिल सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज उम्मीद करते हैं आपको दी गई सारी जानकारी आपको अच्छे से A to Z समझ आई होगी। इसी तरीके से और भी कोर्सेज को आप परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं।
आप चाहें तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लोगों तक पहुंचाना ना भूलें, क्योंकि हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों तक ये पहुंचाइए, जिससे और सभी लोगों को भी ये वीडियो का फ़ायदा मिल सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।